देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं संगीता झा। वक्त हो गया है यूपी की खबरों का। देख लेते हैं यूपी की खबरें, जहां प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज में हत्याकांड हुई है, जहां पर राजू पाल के इकलौते गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई है। बसपा के विधायक रहे राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल को शुक्रवार को घर में घुसकर गोली मार दी गई। हमलावरों ने उस पर कई राउंड फायर किया और जिसके बाद फरार हो गए। गोलीबारी में उमेश पाल की सुरक्षा में लगे 2 गनर भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक उमेश पर सुलेम सराय स्थित उसके घर में घुसकर हमला किया गया। वह साल 2005 में हुए बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड का गवाह था। राजू पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ है। इलाहाबाद पश्चिमी के बसपा विधायक रहे राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को सुलेम सराय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रयागराज में हुए हत्याकांड को लेकर डीजीपी ने मुख्य आदेश दिए हुए हैं। प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल हत्याकांड के बाद हत्यारों की धरपकड़ के लिए डीजीपी ने निर्देश दिए हैं। बता दें कि प्रयागराज में दिन दहाड़े पूर्व बीएसपी विधायक राजू पाल हत्या के गवाह उमेश पाल व उनकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मी पर ताबड़तोड़ फायरिंग और बम से हमला किया गया, जिसमें उमेश पाल व एक गनर की मौत हो गई। हमलावरों की तलाश को लेकर डीजीपी ने प्रयागराज से लगे हुए सभी जनपदों में नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस मामले में ताजा जानकारी ये है कि सपा नेता अतीक अहमद के दोनों बेटों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। देखिए, अभी आप लोगों को विदित है कि प्रयागराज में एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है, जिसके क्रम में हमारे माननीय डीजीपी सर का भी आदेश हुआ था कि सारे लोग जो हैं हर जगह जितने भी आसपास के ज़िले हैं पे वाहन चेकिंग कराएंगे। तो उसी के क्रम में ये वाहन चेकिंग यहाँ पे कराई जा रही है। पूरे ज़िले की नाकाबंदी करी गई है। सभी महत्वपूर्ण चौकों पे और सभी महत्वपूर्ण एंट्री पॉइंट्स पर सभी चौकी प्रभारी एसएचओ इस चेकिंग को करवा रहे हैं। मेरे द्वारा भी यहाँ पर तमालिन चौक पर इस चेकिंग को का भी जायज़ा लिया गया है और सारी रात जो है हमारे 2 सीओज आधी रात में डिवाइड कर दिया गया है। पूरी रात सब लोग राउंड अप रहेंगे और इस चेकिंग को पूरी रात कराया जाएगा। क्या जिले की बॉर्डर पे भी चेकिंग चल रही है? जी हाँ, जितने भी जिला के एंट्री पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे जहाँ पे ट्रेडिशनल चेकिंग्स होती हैं नाकाबंदी की। औरैया में 2 गुटों में जमकर विवाद हो गया। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर लगातार गोलीबाजी की गई। सहार थाना क्षेत्र के गांव बराव में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक गुट ने दबंगई दिखाते हुए कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एएसपी के पहुंचने पर एक पक्ष ने 13 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्राम बराव है सहार में, वहाँ के एक लड़का है राहुल दुबे और एक है शिवम ठाकुर। दोनों में किसी बात को लेकर दिन में कहा सुनी हो गई थी 12 बजे। तो 2 बजे के करीब में राहुल दुबे और रिंकू मिश्रा और अपने साथियों के साथ 10 से 12 लड़कों के साथ मैं असले बराव गांव में जा करके शिवम को ढूंढे। शिवम नहीं मिले तो उसके पड़ोस में रहने वाले पटदार है अभय, उसको मारा और जान से मारने से फायर किए, जिसकी वजह से 2-3 लोगों को चोटें आई और ब्लंट चोटें आई हैं। और एक महिला है, उसकी मम्मी है, उसको कुछ पहले चोट लगी है, उंगली में चोट लगी है। दोनों का इलाज करा दिया गया है, एफआईआर लिखी जा चुकी है। साथ ही साथ पहले उसमें से एक मुलजिम जो फायर कर रहा था मैं सलाह गिरफ्तार हो चुका है। रिंकू मिश्रा गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी की गिरफ्तारी के हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं और वो तत्काल रात में हम लोग सारी गिरफ्तारी। बागपत में कलेक्ट्रेट परिसर में एनडीआरएफ की कैंप लगाए गए, जहां पर डीएम कमल यादव भी मौजूद रहे। बागपत कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम राजकमल यादव की मौजूदगी में एनडीआरएफ ने आपदा से बचाव के लिए कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर डीएम राजकमल यादव ने बताया कि किसी भी आपदा के समय में प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ किस तरह से लोगों की मदद करती है और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। इसी संबंध में आज कलेक्ट्रेट परिसर में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। आपदा के समय में प्रशासन
स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो लोग हैं उनके प्रति किस प्रकार से मदद की जाएगी, उनका कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, इसकी एक मॉक ड्रिल आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में कराई है। इसमें एसडीआरएफ गाजियाबाद से हमारे साथ पूरी एक टीम आई हुई है और आप लोगों ने स्वयं भी देखा होगा किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति स्लैब के नीचे फंसा हुआ है, किस प्रकार से हमारी डॉग स्क्वाड उसको डिटेक्ट करती है, मैनुअल डिटेक्टिंग होती है। साथ ही अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग में है, 2 माले पे है, 3 माले पे है, तो कैसे उसको उतारा जाता है, क्या हमारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सभी लोगों ने आज यहाँ देखी, समझी और सीखी हैं, जिससे कि जब तक कि एनडीआरएफ हमारे पास आए हम उसको किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। साथ ही साथ किस प्रकार से मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, क्या हमारी फर्स्ट एड की विधियाँ रहती हैं, वो सारी चीज़ें। गोकुल में 21 टन फूलों से होली खेली गई। जी हाँ, श्री कृष्ण के क्रीड़ा स्थल गोकुल रमन रहती आश्रम में 21 टन फूलों से होली खेली गई। मथुरा में गोकुल गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम में होली महोत्सव के समापन पर जमकर होली खेली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने लड्डू, फूलों, रंगों और लठमार होली खेली। फूलों की होली के लिए गेंदा, गुलाब सहित कई तरह के 21 टन फूल मंगाए गए थे, जिस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। डीएम पुलकित खरे, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने भी इस होली का आनंद लिया। फूलों की होली का भी यहाँ पे आयोजन हुआ। मैं सभी ब्रजवासियों को, मथुरा वासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों का यह त्यौहार आप सबके जीवन में रंग लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए हैं, इसीलिए मेरी शुभकामनाएं। लाठी आपके सामने लाठी क्या कहेंगे? प्रेम की लाठियाँ थी, वो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई लाठियाँ थी और उसी भाव से इस होली के त्यौहार में आगे भी हम लोग प्रेम के। डीएम के 3 साल पूरे होने पर लोगों का बधाइयों का तांता लग गया। जी हां, आपको बता दें, डीएम जसजीत कौर के जिले में 3 साल पूरे होने पर पुलिस, प्रशासनिक अफसरों, समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारियों, वकील एवं मीडिया बंधुओं ने फूलों की गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। बतौर महिला डीएम जसजीत कौर का अभी तक का कार्यकाल बेहद प्रशंसनीय रहा। शामली जनपद में जिलाधिकारी के रूप में काम करते हुए मुझे आज 3 वर्ष पूरे हुए थे। इस दौरान कोरोना की बहुत एक विकट समस्या आई थी मेरे ज्वाइन करते ही। फेज़ 1 जो था कोरोना का, उस समय बहुत डर था, लॉकडाउन था, वो परिस्थितियां भी देखते हुए और कोरोना की जो सेकेंड वेव थी उसे भी हैंडल करते हुए कई तरह के चैलेंजेस रहे। हेल्थ डिपार्टमेंट को सशक्त करना ताकि लोगों को सब सुविधाएँ मिल पाएँ। उस समय जो लॉकडाउन की स्थिति थी, सभी लोगों की मदद हो पाए, किसी को कोई रोज़गार की परेशानी ना हो, खाने पीने की परेशानी। इसके साथ साथ जब कोरोना का थोड़ा असर कम हुआ, उसके बाद विकास कार्यों के ऊपर ध्यान देते हुए हमारा कलेक्ट्रेट का निर्माण है, हमारे अन्य इंटर कॉलेजेस हैं जिनका निर्माण जो इस समय चल रहा है उनको मॉनिटर करना। इसके अलावा 5 हमारे हाईवे के कार्य हैं जो यहाँ पर लैंड को अधिग्रहण करना, मुआवजा बांटना, कब्जा लेना, ये कार्य किया गया है और छठे का कार्य भी हम लोगों ने किया है। तो बहुत उपलब्धियाँ रही हैं। शामली जनपद में 1st, 2nd, 3rd रैंक। झांसी में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। जी हां, कक्करबाई थाना क्षेत्र में निर्माण हो रही मकान में कार्य कर रहे मजदूर की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि दिलीप कुमार फूफा के घर रहकर मजदूरी करता था। घटना की जानकारी पर जब मृतक के घर वालों को दी गई तो घर में कोहराम मच गया। घटना से पूरा परिवार सदमे में है। मृतक के परिवार में पत्नी और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद में थर्मोकोल की फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि लगातार पूरी की पूरी दमकल कर्मचारी, लगभग 10 दमकल कर्मचारियों ने आग पर जिसके बाद काबू पाया। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में थर्मोकोल बनाने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि गौतम बुद्ध नगर से भी दमकल की गाड़ी मंगवानी पड़ी। काफी देर तक आग धधकती रही, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री के चारों तरफ से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस दौरान सभी कर्मचारी सही सलामत बाहर निकल आए थे। हमारा चार्ली से सूचना दी गई थी कि एक थर्माकोल की फैक्ट्री में आग लगी है। साउथ साइड है, जीटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। तत्काल हमारी 5 गाड़ियाँ फायर स्टेशन कोतवाली से, 2 गाड़ियाँ फायर स्टेशन वैशाली से, 1 गौतम बुद्ध नगर से, 1 लोनी से और 1 साहिवाल फायर स्टेशन से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। यहाँ पे आके जब देखा गया तो आग काफ़ी बड़ी थी और हमारी फायर सर्विस के कर्मचारियों ने
चारों तरफ से आग को घेरते हुए पूर्ण रूप से बुझा दिया है। कोई जनहानि नहीं है और काफ़ी मेहनत से आग को पूर्ण। फर्रुखाबाद में एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंचने पर महिला की ऑटो में ही डिलीवरी करानी पड़ी। जी हां, एम्बुलेंस समय पर ना पहुंचने पर महिला को ऑटो से अस्पताल ले जाने को मजबूर हो गए परिजन। बता दें कि परिजनों का कहना है कि 2 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजन मजबूर होकर महिला को ऑटो में ले गए, जहां सीएससी जाते समय ही ऑटो में महिला की डिलीवरी हुई। वहीं बच्ची के जन्म के बाद तक भी अस्पताल में कोई भी नर्स नहीं पहुंची थी। महिला की डिलीवरी प्राइवेट सफाई कर्मी ने कराई। मामला कायमगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। झांसी में शहीद भाई के जवान ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। झांसी जिले में शहीद जवान के भाई ने गरोठा उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना पर पहुंचकर सुरक्षा कर्मी ने युवक की जान बचाई। युवक का कहना है कि न्याय के लिए दर दर भटकने से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। बता दें कि पीड़ित शिव प्रसाद उप जिलाधिकारी कार्यालय गरोठा के सामने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस दौरान वहीं पर कार्यालय में तैनात एक होमगार्ड सुरेंद्र शर्मा की नजर युवक पर पड़ी। सुरक्षाकर्मी ने पेट्रोल की बोतल छुड़ाकर पीड़ित की जान बचा ली। समस्या ये हो गई 586 में हम अपनी जमीन में धूमधरी नंबर होगा वहाँ था पट्टा भाव, तो अपने में मकान बना रहा था। तो मकान बनाने से 112 लगा दे तो दरोगा जी मान लो बंद करा जा तो वहाँ जा ना, तो हमारे कागजात दिए। कौन थाने की पुलिस रोकती है? हाँ। कौन थाने की? एरत थाने की साहब। अच्छा, तो आपको दमन किस्म के व्यक्ति कौन है जो आपको परेशान कर रहे हैं? दमन प्रकार के एक रंजीत हैं, एक उनके लड़का नारायणदास हैं, दूसरे दीपक हैं और मेहंद हैं, पंकज हैं। और आपके भाई फौज में थे क्या? हाँ, भाई साहब हमारे फौज में थे, मारे गए ड्यूटी में। अच्छा, तो आज आप यहाँ क्या आत्मदाह करने की? हाँ, आत्मदाह कर रहे। जब सुनाई नहीं हो रही साहब तो हम आत्मदाह कर। संभल में समाधि स्थल पर मिट्टी चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आस्था की प्रतीक समाधि स्थल पर नमन करते हुए मिट्टी चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जहां विवाहिताएं शादी का लाल जोड़ा पहनकर दुल्हन के रूप में सज धज कर पूजा अर्चना करती हैं। बताया जा रहा है कि आज के दिन कुलगुरु जोगा सिंह ने बलिदान दिया था। सुबह से ही महिलाएं पहुंचकर जहां पूजा अर्चना कर रही हैं। ये तीर्थ स्थान थाना नखासा क्षेत्र गांव के भारतल सिरसी में स्थित है। चाहल गोत्रीय जाटों के कुलगुरु संत जोगा सिंह की समाधि स्थल है। यहाँ के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़कर धर्म की रक्षा के लिए अपने सेनापति संत जोगा सिंह को संभल भेजा गया था। जी, हमारा मानना है हम चाहल हैं और चाहल यहाँ पे मिट्टी चढ़ाते हैं, और हमारा भी मन था कि हम यहाँ आए स्थान पे, और हमारे बेटा हो गया है, हम अपनी खुशी से यहाँ मिट्टी चढ़ाने आए हैं। जो इससे पहले पिछले साल आप आए थे, आपने मन्नत मांगी थी बेटे होने की? नहीं, देखो मैं नहीं आई, लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ आए थे और वो मांग के गए थे। वो बोल रहे थे कि हम भी आए, अगली बार हमें बेटा हो और अगली बार हम यहाँ मिट्टी चढ़ा के जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत ज्यादा। मैं पहली बार आया था पिछली बार, तो तभी मैं कुछ मांग के गया, वो हमारा पूरा हुआ सारा काम, हमारा मन करा तभी, इसलिए हम दोबारा से फिर से आए। बाकी मानता ये है, ये जो हमारे दादा जोगा सिंह है स्मारक है, इनके लिए मैं ये कहूँगा श्रद्धांजलि देते हुए, मतलब ये बहुत ही महान योद्धा थे हमारे धर्म रक्षक थे। जननी जनै तो भक्त धर्म, या दाता या सू, या जननी फिर बांध रहे काहे गंवावन, ये उनमें से। और मुझे यहाँ एक बात कहनी पड़ रही है कि हमारे चाहल लोगों ने ये अपने तक सीमित कर रखा। मेरा विचार है पूरी जाट जाति को लीजिए। जो मिट्टी चलाते हैं उसमें ये है, बड़ी आस्था है, जिसकी शादी होती है लड़की की, हमारे यहाँ की लड़की की, तो वहाँ से दोनों जने आएंगे यहाँ मिट्टी चढ़ाएंगे, और कोई हमारे यहाँ की लड़की का लड़का पैदा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। इसी तरह खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।